दोस्तों, ये देह व्यापार और ब्लैकमेलिंग का छोटा मोटा मामला नहीं, बल्कि इस मामले की हैरतअंगेज बात तो ये है कि केस में उन औरतों के नाम और पहचान है जो अपने हुस्न के जाल में मध्य प्रदेश के कई नेताओं और आईएएस ऑफिसरों को फंसाकर करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं। खूबसूरत, स्टाइलिश और जवान औरत किसी भी मर्द की कमजोरी हो सकती है, लेकिन जब वे मर्द बड़े ओहदे पर बैठे हो तो चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि इनकी न केवल समाज में इज्जत होती है, बल्कि ये वे लोग हैं जो सरकार की नीतियों को भी बनाते हैं। इनके कहने पर तो करोड़ों का लेन देन होता है। दोस्तों, यह मामला है इंदौर नगर निगम के एक इंजीनियर हरभजन सिंह का, जिसने पुलिस रिपोर्ट में लिखवाया कि दो औरतें उसे ब्लैकमेल कर रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। इंजीनियर हरभजन से भोपाल की आरती दयाल की दोस्ती थी। आरती एक एनजीओ चलाती थी। इसने कृषि, ग्रामीण व पंचायत विभाग से एनजीओ के नाम पर मोटी फंडिंग भी ली थी। बल्लभ भवन के ग्राउंड फ्लोर पर बैठने वाले एक आईएएस भोपाल इंदौर में कलेक्टर रहे। एक आईएएस के अलावा और कई ऑफिसर और नेताओं के उसके नजदीकी संबंध भी थे। संबंध भी इतने गहरे कि भोपाल व इंदौर में कलेक्टर रह चुके एक ऑफिसर ने उसे मीनाल रेजिडेंसी जैसे पोश इलाके में एक महंगा फ्लैट भी दिलाया। आरती इस ऑफिसर को ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए इस ऑफिसर ने उसे होशंगाबाद रोड पर एक फ्लैट भी दिलाया था। आरती ने इसके बाद भी उसका पीछा छोड़ा या नहीं, ये तो हम नहीं पता, लेकिन आरती ने दूसरा शिकार हरभजन सिंह को बनाया। उसने हरभजन की दोस्ती नरसिंहगढ़ की 18 साल की छात्रा मोनिका यादव से करा दी। कम उम्र में ही दुनियादारी में माहिर हो गई मोनिका ने हरभजन को अपना दीवाना बना लिया, जिसके चलते हरभजन उसका भजन करने लगा और आरती उतारने के लिए एक दिन उसे होटल के कमरे पे ले आया। मोनिका और उसकी गुरामात आरती ने प्यार के इस खेल को कैमरे में कैद कर लिया, जिसे दिखाकर आरती और मोनिका ने उस रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। हरभजन 8 महीने ईमानदारी से पैसे देता रहा, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन दोनों ने एक बार में ही 3 करोड़ रुपए की मोटी रकम मांग ली। इस भारी भरकम रकम से उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने इंदौर के पुलिसिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस को भी मामला इतना दिलचस्प लगा कि उसने बिना हेलमेट वालों के चालान वगैरह बनाने जैसा अपना पसंदीदा काम एक तरफ रखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। दोस्तों, ऐसे मौकों पर पुलिस जाने क्यों समझदार हो जाती है। उसने प्लान बनाया और मोनिका व आरती को रकम की पहली किस्त 50 लाख रुपए लेने इंदौर बुलाया। ये दोनों इंदौर पहुंची तो विजयनगर इलाके में इन्हें यू आर अंडर अरेस्ट वाला फिल्म डायलॉग मारते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन ये तो कहानी की शुरुआत थी। दोस्तों, ये पूछताछ में आरती ने बताया कि ब्लैकमेल के इस खेल में और भी महिलाएं शामिल और वह अपनी लाइफ, जिनमें से 2 के ही नाम है, यानी श्वेता जैन। पहली श्वेता जैन 39 साल की, वह भाजपा में सक्रिय है। इसने अपने हुस्न जाल में एक पूर्व सीएम को फंसाया, जिसने उसे भोपाल के मीनाल रेजिडेंसी में एक फ्लैट भी दिलाया। इन्हीं संबंधों का फायदा उठाकर इसने एक एनजीओ को फंडिंग भी कराई। इसे सागर के एक कलेक्टर के संग उनकी पत्नी ने पकड़ा था। उसके पति का नाम विजय जैन है, जबकि दूसरी श्वेता जैन के पति का नाम सर्वपली जैन है। 48 साल की यह श्वेता भोपाल की सबसे महंगी टाउनशिप में रहती थी। तलाकशुदा आरती ने बड़ी शराफत और ईमानदारी से बताया कि वह छतरपुर की रहने वाली है। वहां भी 10 लोगों को ब्लैकमेल कर चुकी है, यानी यह उसका फुल टाइम जॉब है। सागर की रहने वाली श्वेता जैन के यहाँ से पुलिस ने 14,17,000 रुपए बरामद किए। यह श्वेता एक इलेक्ट्रिक कंपनी की मालिक भी निकली। इसके पास से 2 महंगी कारें मर्सिडीज और ऑडी भी है। इस श्वेता ने सन 2013 में सागर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए भाजपा से टिकट भी मांगा था, लेकिन भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता ने उसका टिकट कटवा दिया। इसके बावजूद भी उसके भाजपा नेताओं से अच्छे और गहरे संबंध थे। दूसरी श्वेता के पास से भी एक ऑडी कार मिली। यह भी पता चला कि वह मूलतः जयपुर की रहने वाली थी और उसका पति पेशे से थेरेपिस्ट है, जिसे अक्सर सब पार्टियों में देखा जाता था। इस श्वेता ने एक पूर्व सांसद की सीढ़ी बनवाकर 2 करोड़ रुपए भी वसूले थे। एक नेता ने तो ब्लैकमेलिंग पर चुनाव के पहले इसे दुबई भी भेजा था, जहां से वह 10 महीने बाद लौटी। फिलहाल तेल कलेक्टरों के तबादलों में इसकी अहम भूमिका रही। इन दोनों के विधायक विजेंद्र सिंह ने मकान किराए पर दिया था। इसके पहले ये एक दूसरे विधायक दिलीप सिंह परिवार के मकान में किराए पर रहती थी। पूरी छानबीन का यह सार निकला कि दोनों खूबसूरत श्वेताओं के पास बेशुमार दौलत और जायदाद है, साथ ही ऐशो आराम के तमाम सुख साधन भी मौजूद थे।
इतना होने के बाद भी महिलाओं के नाम सामने आए, इनमें से असली मास्टरमाइंड कौन है यह तय होना अभी बाकी है। कुछ लोग सागर वाली श्वेता को ही मास्टरमाइंड मान रहे थे, तो कुछ की नज़र में असली सरगना बरखा भटनागर है। बरखा अपने पहले पति को तलाक दे चुकी थी और उसने दूसरी शादी अमित सोनी से की। अमित सोनी अभी कांग्रेस के आईटीओ सेल से जुड़ा था और सन 2015 में बरखा भी कांग्रेस में आ गई। ये दोनों भी एक एनजीओ चलाते थे जो एग्रीकल्चर से जुड़े प्रोजेक्ट लेता था। सन 2014 में बरखा का नाम देह व्यापार के एक मामले में भी आया। तब से वह सक्रिय राजनीति से अलग हो गई और इसी दौरान उसकी मुलाकात श्वेता जैन से हुई। बरखा वक्त वक्त पर कई कांग्रेसी दिग्गजों के साथ अपने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती थी। वर्तमान में 2 मंत्रियों और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से इसके अच्छे संबंध भी थे। अपनी पहुंच के चलते इसने एनजीओ के लिए काफी डोनेशन भी लिया। दोस्तों, हाल तो यह था कि इनके पकड़े जाने के बाद भी कई ऑफिसर पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर पुलिस अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनका नाम सामने न आए। इनके मोबाइल में कईयों की ब्लू फिल्में भी थी, लेकिन पुलिस उनके नाम उजागर नहीं कर रही। आमतौर पर जैसा कि बताया जाता है कि ऐसे मामलों में पुलिस महिलाओं के नाम छिपाती है और पुरुषों के उजागर करती है, पर यह मामला ऐसा है कि जिसमें महिलाओं के नाम और फोटो उजागर किए गए हैं, लेकिन उन महापुरुषों के नहीं, जिनकी वजह से यह रायता फैला। पुलिस इन सफेद पोशाकों के चेहरे पर क्यों नकाब ढके हुई है, यह बात भी उजागर है कि आरोपी महिलाओं को उसने गुनाहगार मानकर उनकी जन्म कुंडलियां मीडिया के जरिए बांट दी, लेकिन आयाशी और रंग मिजाज नेताओं और अफसरों को वह बचा रही है, जबकि जनता को पूरा हक है कि वह इनके बारे में जाने। ऐसा होगा ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि इन सफेद पोशों की बदनामी हो।